मोदी सरकार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। कहां धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी फंस गई है। क्या आप बीजेपी सरकार बचाएगी या वक्फ बोर्ड बिल पास कराएगी? क्या अब पता चल जाएगा कि बीजेपी धर्म की राजनीति में सचमुच सीरियस है या सिर्फ सरकार बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है? आज लिटमस टेस्ट है। आज बीजेपी के हिंदू मुस्लिम का टेस्ट है। क्या बीजेपी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी को मना पाएगी? क्या वो वक्फ बोर्ड बिल पास करा पाएगी या उसकी सरकार चली जाएगी? क्या बीजेपी आज ये देश को संदेश देगी कि मैं वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार गिर भी जाएगी तो मुझे चिंता नहीं? याद है मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने परमाणु समझौता कर लिया था। लेफ्ट विरोध कर रहे थे, उसके बाद भी मनमोहन सिंह ने किया। सरकार लेफ्ट के समर्थन से थी, सरकार गिर जाती, उसके बाद भी मनमोहन सिंह ने समर्थन किए, वो बिल पास कराया क्योंकि वो विज्ञान को चुन रहे थे, वो विकास को चुन रहे थे। बीजेपी का कोर एजेंडा हिंदू मुस्लिम है। 370 चाहे राम मंदिर, अब वक्फ बोर्ड बिल। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि क्या वो वक्फ बोर्ड बिल पास कराएगी या सरकार गिर जाएगी। और सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान या जयंत चौधरी जो पार्टनर्स है वो क्या करेंगे? उनके साथ अगले चुनाव में क्या होगा? क्या ये सब अल्पसंख्यक वोट से तौबा कर लेंगे? क्या इन सबको अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, वक्फ बोर्ड बिल 370 राम मंदिर के बाद बीजेपी को ये मुस्लिम एजेंडा है। बीजेपी को एक न एक मुस्लिम एजेंडा चाहिए, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो मथुरा हो, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिस पर वो सड़क, रोड, नाले, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, SC, ST, OBC के सारे अधिकारों को दरकिनार करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदू पोलराइजेशन करके वोट लेती है। अब मामला फंस गया है। वक्फ बोर्ड बिल पर आड़ या पार है। ये वो ऐसा बिल है जिसको लेकर उसके विपक्षी जो दल हैं वो तो उसके खिलाफ हैं ही, जो उनके पार्टनर्स हैं वो भी सत्ते में हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर मुस्लिम समाज में मैसेज चला गया है। जैसे CA NRC में गया था, वैसे ही वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगता है कि इससे उनकी जमीनें हड़प ली जाएगी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगता है कि कल किसी मस्जिद पर, कभी किसी ईदगाह पर कोई जाके क्लेम कर देगा और वो उसको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज के ज्यादातर मस्जिद, ज्यादातर इदारे, ज्यादातर ईदगाह, उनके तमाम जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। वक्फ बोर्ड क्या है वो समझिए। वक्फ बोर्ड मतलब वो एक बोर्ड है जहां कोई भी मुस्लिम समाज के शख्स जाकर अपनी संपत्ति दान कर देता है। वक्फ बोर्ड उसको जांच करती है और वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और इस देश में अकूत संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास, ये सच है। जो लोग पाकिस्तान चले गए बंटवारे के समय, उन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ को दे दी। आज भी जो देश विदेश चले जाते हैं वो वक्फ को संपत्ति दे जाते हैं। अब ऐसे में सरकार की नजर इन संपत्तियों पर है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड में कलेक्टर भी हों और उसमें कुछ गैर मुस्लिम लोगों को भी डाला जाए। वहीं बीजेपी की कोशिश है एक मैसेज देने की कि वक्फ बोर्ड में हिंदू मुस्लिम के साथ साथ OBC मुस्लिम, उनका कहना है कि वहां अशरफ मुसलमान, जनरल कैटेगरी वाले मुसलमान ज्यादा है। ये बीजेपी का नारा है। लेकिन अब मामला फंस गया है। दरअसल इस बिल को लाई थी बीजेपी। अब 400 पार का आंकड़ा है नहीं, वो संविधान की बात कर रहे थे, वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। 400 पार का उन्होंने नारा दिया था, 400 आया नहीं, 240 पर सिमट गए। अब उनकी सरकार चल रही है नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से और जयंत चौधरी के समर्थन से। अब सोचिए कि क्या चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम वोटों को दरकिनार कर सकते हैं? वारिस पठान ने आज बड़ा बयान दिया है। वारिस पठान ने कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पास होता है, इसका मतलब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे दल के नेता कभी मुस्लिम समाज का समर्थन नहीं पा पाएंगे, उनको कभी वोट नहीं मिलेगा।
इस देश में मुसलमानों की आबादी की बात करें तो लगभग 15% आबादी, 10% आबादी है ओवरऑल। 10 मतलब समझिए कि आप 50 करोड़ लोगों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। 150 करोड़, 140-50 करोड़ की आबादी है, उसमें कम से कम 40 करोड़ मुसलमान हैं। जनरल कैटेगरी के इक्वल आसपास वो बैठते हैं। इसीलिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो लोग पहले जाति के नाम पर राजनीति करते थे वो अब धर्म के नाम पर राजनीति करें, क्योंकि उनकी संख्या कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम समाज को दरकिनार करके नीतीश कुमार राजनीति कर पाएंगे? बिहार में चुनाव है, वो करना भी नहीं चाहेंगे। चिराग पासवान नहीं करना चाहते हैं क्या, लेकिन वो बीजेपी के साथ है तो हिंदू फोल्ड की राजनीति करेंगे। लेकिन जब मुस्लिम वोट एक तरफ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में आप सोचिए कि मुस्लिम समाज नजर गड़ाए हुए है। अब 4 तारीख तक ही पार्लियामेंट है, आज 2 तारीख है, ईद वाला दिन खत्म हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पास सबसे बड़ा चैलेंज है। संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार गिर जाएगी। अभी हाल ही में चिराग पासवान ने कहा कि नमाज का मुद्दा, सड़क पर, घर में, छत पर वाला मुद्दा बेकार है। मैं हिंदू मुस्लिम मुद्दे में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, मैं औरंगजेब वाले मुद्दे में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। मैं 21वीं सदी का युवा हूं, मुझे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो सोचिए बीजेपी के जो पार्टनर्स अलायंस हैं वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अभी इफ्तार पार्टी दी थी, कोई भी मुस्लिम संगठन वहां नहीं आया। तो बीजेपी के लिए यह अग्नि परीक्षा है। बीजेपी के 2 मैसेज आएंगे। अगर बीजेपी ये बिल लाती है और पास करा लेती है तो, और अगर उसके जो पार्टनर्स है, अलायंस पार्टनर है, वो बीजेपी को इस मुद्दे पर वोट करते हैं तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू को मैसिव नुकसान होगा। क्योंकि आप आंध्र प्रदेश में बगैर मुस्लिमों की सरकार की कल्पना, अगर मुस्लिमों ने एक तरफ वोट किया तो बीजेपी हार जाएगी, चंद्रबाबू नायडू हार जाएंगे वहां गठबंधन के बावजूद भी, कांग्रेस को फायदा होगा। बिहार में भी सोचिए ओवैसी फैक्टर भी है। ओवैसी लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझने लगा है। जैसे तमाम लोग कहते हैं कि बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है तो उससे बीजेपी को फायदा होता है। अब ये बात सारे मुस्लिम भी समझने लगे हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो उससे फायदा बीजेपी को होता है। और सवाल है कि ओवैसी के खिलाफ जांच क्यों नहीं, उनको क्यों जेल में नहीं डाला जाता, जबकि एक छोटे छोटे मुसलमानों को डाल दिया जाता है। तो क्लियर है, बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो या जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, उनको भी मुसलमानों का समर्थन मिलता है। चिराग पासवान, रामविलास पासवान की हमेशा एक सेकुलर छवि रही है। गोधरा पर उन्होंने इस्तीफा कर दिया था बीजेपी अलायंस से, वाजपेयी की अलायंस से, छवि उनकी साफ रही है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी भी कटघरे में है। अगर ये बिल आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया था, जेबीसी में, पहला बिल है जिसको जेपीसी में भेजना पड़ा। मतलब उस समय चिराग पासवान ने विरोध किया था, नीतीश तैयार नहीं थे, चंद्रबाबू नायडू भी तैयार नहीं थे। ये चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें देखिए, वो कल ईद में शरीक हो रहे थे, अखिलेश यादव शरीक हो रहे थे। तो तमाम जो उनके विरोधी हैं वो उनको न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अब तो लोग उनको अखिलेश नहीं अब्दुल्ला बोल रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम बोलते थे। चंद्रबाबू नायडू कल ईद मना रहे थे। तो सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू किसी कीमत पर इस बिल के साथ नहीं जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या हश्र हुआ उड़ीसा में, क्या हश्र हुआ बीजेपी से गलवहिया करने का नवीन पटनायक को। उसी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का क्या हश्र हुआ बीजेपी से गलवहिया करने का। शिंदे का क्या हुआ, नीतीश कुमार को भी ये सब पब्लिक डोमेन में है। तो बीजेपी के लिए खुद के भी अग्नि परीक्षा है कि बीजेपी सिर्फ सरकार बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दे को छोड़ देगी। क्या बीजेपी वक्फ बोर्ड बिल पास करा पाएगी या बीजेपी पास नहीं करा पाएगी? अगर बीजेपी पास करा नहीं, वोटिंग, अगर ये बिल लाती है तो वोटिंग होगी तो या तो अगर ये बिल पास होता है, समर्थन तो है बीजेपी के पास, लेकिन गठबंधन के साथ समर्थन है। इसका मतलब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान मुस्लिम समाज का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। और अगर बीजेपी ये बिल नहीं लाती है तो भी एक मैसेज जाएगा कि ये डर गए। हिंदू की बात करने वाले, धर्म की पोलराइज करने वाली बीजेपी सरकार बचाने के लिए बिल नहीं ला पाई। तो 2 तारीख समझिए कि आज 1 तारीख है, 4 तारीख तक पार्लियामेंट है। मतलब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 1, 2, 3, 4,
फ्राइडे तक पार्लियामेंट चलेगा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी इस बिल को लाती है तो उसके अलायंस पार्टनर बेनकाब होंगे, बीजेपी बिल नहीं लाती है तो बीजेपी बेनकाब हो जाएगी। अगर बीजेपी बिल लाती है और बिल पास हो जाता है तो उसके जो साथी हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो। और अगर बिल नहीं लाती है तो बीजेपी पर सवाल उठेंगे कि क्या बीजेपी सरकार गिरने के डर से घबरा गई, डर गई और उसने इस मुद्दे को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह बड़ा सवाल है और ये मजेदार सवाल भी है। पूरे देश की इस पर नजर होगी। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की चक्की महीन पिसती है। बीजेपी 400 का दावा कर रही थी लेकिन 240 पर सिमट गई, करवट ले रही है राजनीति। आपको मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर देखिएगा इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। फिर देश मिलीजुली सरकार की तरफ जाएगी। जो मान्यवर साहब कहते थे कि जनता के हित में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। बीजेपी ने वो सारे एजेंडे लागू किए जब उसको बहुमत था 10 साल, लेकिन अब वो सारे एजेंडे लागू नहीं कर सकती है जो उसकी प्रायोरिटी में है। अब उसको नौकरी भी देखनी पड़ेगी, बेरोजगारी भी देखनी पड़ेगी। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि मजबूत नहीं, लोकतंत्र में मजबूर सरकार चुनी, ताकि वो अपने एजेंडे को लागू नहीं करेगी, जनता के एजेंडे को लागू करेगी। आप लोग की क्या राय है? क्या ये सरकार गिरनारे के हद तक बीजेपी जाएगी? क्या वो हिंदू दिखने के लिए, कट्टर हिंदू की पार्टी दिखने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लाएगी? और क्या नीतीश कुमार, चिराग पासवान, क्या चंद्रबाबू नायडू इसका समर्थन करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो 4 दिन जो पार्लियामेंट का सेशन है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और शुक्रवार को देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। क्या सरकार ये बड़ा खतरा लेगी या हिंदुत्व से मुकर जाएगी? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।